राजू के पास 6,000 रुपये है और वह इसका कुछ भाग 8% वार्षिक ब्याज पर तथा शेष धन 10% ब्याज पर लगाता है। यदि 2 वर्षों के बाद टोटल ब्याज प्राप्त होता है 992 रुपया, तो ज्ञात करें कि 10% पे कितना ब्याज लगाया था। 10% पे कितना ब्याज लगाया था, तो हमको पूछ रहा 10% पे, तो हम मान लेंगे टोटल के टोटल लगाया है 8% पर। कितना प्रतिशत पर? 8% पे। उल्टा 10 पे पूछ रहा, हम मानेंगे कितना पे? दूसरा जो बचल है ओकरा मान लें। 10 पे पूछ रहा तो हम एकरा छोड़ के एकरा टोटल के टोटल एकरा पे ब्याज। तो मूलधन कितना है? 6,000। मूलधन कितना? 6,000। मूलधन मानेंगे, मूलधन की तुलना मूलधन से। बाकी रेट को टाइम से गुना किया जाता है। रेट को टाइम से गुना करेंगे तो कुछ निकलेगा SI, साधारण ब्याज। रेट को टाइम से गुना करेंगे, दर को समय से गुना करेंगे तो कुछ निकलेगा साधारण ब्याज। तो यहाँ रेट कितना है? 8%। 8% दर के वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। अब दो ना 16, यानी साधारण ब्याज निकल के आया कितना? 200, 16 छक्के 96, 16 छक्के 96, 960 रुपया। ऐसे ब्याज प्राप्त हो रहा 960 रुपया, जबकि ऐसे ब्याज कितना हो रहा? 992 रुपये। 992 रुपये लेस करना है 2, यहाँ पे 3 कट 32। देखना है कि ब्याज ऐसे 16 रुपया, ऐसे ब्याज का अंतर कितना? 2 गुना 10 बराबर 20, ऐसे कितना? 16। तो ऐसे अंतर कितना के? 4 के। 16 4 के अंतर। और निकाले कह रहा तो 100 से गुना, परसेंटेज में ही सब है। तो 8, यानी कि 8 चौक 32, 8 चौक 32। तो ज्ञात करें कि उसने कुल 10% पर कितना ब्याज लगाया था। नहीं सही है, 800 रुपया। कितना रुपया लगाया हो? 800 रुपया है, जो 10% ब्याज पे लगाया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं तथा एक गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। एक विद्यार्थी ने 75 प्रश्न को हल किया और उसे कुल मिलाकर 125 अंक प्राप्त किया। तो बताएं कि उसने कुल कितने सही बनाया था। टोटल प्रश्नों की संख्या कितना? 75। पूछ रहा है कौन चीज? सही। तो हम मान लेते हैं सही पूछ रहा है कि सही कितना हल किया है, तो हम मान लेते हैं कि टोटल के टोटल गलत हल किया। टोटल के टोटल गलत हल किया है। तो एक गलत हल करता तो कितना मिलता अंक? काट लिया जाता है 1। तो अगर 75 गलती किया तो कितना काटा जाएगा? 75। गलत नंबर मिल रहा, जबकि सही अंक कितना मिल रहा है? 125। 125 सही। देखिएगा सही और गलत है तो दोनों का क्या होगा? जुट जाएगा। सही और गलत है तो दोनों जुट जाएगा। 0 के 0, 9 1 10 के 0 1 1 2। अब देखना है कि सही अंक कितना है। सही अंक मिलता 4 और गलत अंक कितना मिलता? 1। गलत अंक 1। तो इसमें भी सही और गलत के जोड़ देना। कितना? 5 कटेगा तो कितना? 5 के 20। यानी कि उसने टोटल सही अंक सही बताएं, उसने कुल कितने सही बनाया था। टोटल वो बनाया था सही 40 गो। टोटल वो सही बनाया था कितना? 40। समझ में आ गया होगा। रेलवे की किसी परीक्षा में एक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है, जबकि एक गलत उत्तर के लिए 0.25 काट लिया जाता है। उस परीक्षा में कुल 120 प्रश्न है पूछे जाए।
एक परीक्षार्थी ने उस परीक्षा में कुल 100 प्रश्न हल किया। टोटल प्रश्न हल कितना किया? 100 किया तथा उसे कुल 70 अंक प्राप्त हुआ। तो बताएं उसने कितना सही हल किया है। टोटल पूछ रहा है कि कितना सही हल किया है। तो हम कितना प्रश्न पूछा गया? 120 प्रश्न। कुल कहता है 100 प्रश्न हल किया। टोटल प्रश्नों की संख्या कितना? 100 प्रश्न वो हल किया। अगर सही कितना कह रहा, सही पूछ रहा, तो हम मान लेते हैं कि टोटल के टोटल वो गलती कर दिया। टोटल के टोटल वो गलत किया। तो गलती करता तो नंबर कितना काटा जाता? 0.25 यहाँ से कैंसिल, यानी कि गलत होता तो 25 अंक काट लिया जाता। गलत में काट लिया जाता। जबकि उसे प्राप्त कितना अंक हो रहा? 70 अंक सही मिल रहा। सही अंक कितना मिल रहा? 70। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना? 95। इस प्रकार सही कितना? एक अंक पर एक अंक दिया जाता है। एक प्रश्न पर एक अंक दिया जाता है और उतना काटा जाता है। तो कितना होगा? 0.25। ऐसे 95, ऐसे कितना के डिफरेंट? 1.25 दशमलव ऊपर 100 जाएगा। 25 25 25 चौके 19 25 95, 19 चौके 76, 19 चौके 76। तो बताना है। तो कहता है कितना सही हल किया था? तो टोटल प्रश्न सही हल किया था 76 को। टोटल प्रश्न हल किया था कितना? 76 को। समझ में आ गया होगा। एक वर्ष पूर्व ए बी तथा सी के वेतन उतना के अनुपात में है। पिछले वर्ष तथा इस वर्ष उनका व्यक्तिगत वेतन क्रमशः 2:3, 3:4 तथा 2:3 के अनुपात में बढ़ गया। यदि वर्तमान में ए तथा सी के वेतन में 1500 रुपये का अंतर है तो बी का वर्तमान वेतन ज्ञात करना है। एक वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व ए बी और सी का वेतन के अनुपात दिले है कितना? 4, 6 और 5 का अनुपात दिले है। कहता है कौची? पिछले वर्ष एक वर्ष पूर्व और प्रेजेंट उम्र और वर्तमान ए का वर्तमान। देखिए कहता है कि पिछले वर्ष 2 था ए का, अब हो गया कितना? 3, यानी कि वृद्धि हुआ 3। अब बी का देखते हैं। पिछले वर्ष था 3, इस बार हो गया कितना? 4। पिछले वर्ष सी का कितना था? सी का पिछले वर्ष 2, अब हो गया कितना? 3। एक वर्ष पूर्व के निकला। यहाँ देखते हैं कि एक वर्ष पूर्व का ए का वेतन 2, जबकि एक वर्ष पूर्व ए का वेतन कितना? 4। यहाँ सेम नहीं है, जिसको हम कुछ करना सेम। तो यहाँ से कितना से गुना करेगी? सेम हो जाए 2 से। तो यहाँ भी 2 से, जब 2 से इसमें गुना तो 2 से इसमें गुना। यहाँ बी कितना है? यहाँ बी है एक वर्ष पूर्व 6, जबकि यहाँ बी कितना है? एक वर्ष पूर्व है जो कितना है? 3। यहाँ भी कितना से? 2 से 3 दूना 6, सेम हो गया। इसमें जब गुना किए तो इसमें भी गुना करना। ठीक है। अब यहाँ पे सी देखते हैं कितना एक वर्ष पूर्व है। सी यहाँ पर एक वर्ष पूर्व 5 है, जबकि यहाँ एक वर्ष पूर्व सी कितना है? 2 है। तो यहाँ कैसे गुना पड़ेगा? 5 से। यहाँ पे 5 से, तो 5 दूना 10 यहाँ पे सी, जबकि यहाँ पे कितना? 5। तो यहाँ भी 10 बनाना, फिर यहाँ 2 से गुना करेंगे, फिर यहाँ 2 से गुना करेंगे। देखिए यहाँ पे ए कितना हो गया? अब चेंज हो जाएगा। 4 दूना 8, यहाँ पे ए कितना हो गया? 4। फिर यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 से, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब कहता है वर्तमान में ए तथा सी के वेतन में अंतर है जो कि 1500 रुपया। वर्तमान में कह रहा है ए और सी, ती तो पूर्व वाला हुआ। वर्तमान में 2 दूना 4, 4 या 12, और ये कितना? 5 या 15।
5 ये 12 और ये 15। ऐसे अंतर दोनों के कितना 3। ऐसे निश्चित राशि में अंतर 1500 रुपया, ए और सी के अंतर कितना 1500 रुपया, जबकि ऐसे अंतर कितना 3। पूछ रहा है क्वेश्चन बी का वर्तमान वेतन ज्ञात करना है। बी का वर्तमान वेतन है जो कितना, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। बी का वर्तमान 2 दूना 4 4 4 16, 16 से गुना 5 से 16 25 80 200। बी का वर्तमान वेतन हुआ जो 8000। ठीक है। 1 वर्ष पूर्व ए बी तथा सी के वेतन का अनुपात 2:4:5 के अनुपात में था। पिछले वर्ष तथा उनके वर्तमान वेतन का अनुपात 1:2, 2:3 तथा 2:3 के अनुपात में बढ़ गया। यदि वर्तमान में ए तथा बी के वेतन सी के वेतन से 3000 रुपये अधिक है तो बी का वर्तमान वेतन क्या था, सी का 1 वर्ष पूर्व का वेतन क्या है, ए का 1 वर्ष पूर्व का वेतन क्या है। हमको दे ले है कौची 1 वर्ष पूर्व 1 वर्ष पूर्व का वेतन दे ले है ए बी और सी। 1 वर्ष पूर्व का वेतन दे ले है 2 4 और 5। कह रहा कौची पिछले वर्ष यानी 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व और वर्तमान यहाँ पे दिले कौची है ए का दिले है कौची ए का दिले है कितना, पहले था 1 वर्ष पूर्व 1 हो कितना गया 2। बी का था 2 हो गया कितना 3, बढ़ोतरी हुआ पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान में। सी का कितना था, सी का 2 था हो कितना गया 3। देखते हैं पूर्व, ए का पूर्व पहले 2, यहाँ ए का पूर्व कितना 1, यहाँ से 2 गुना करना पड़ेगा। 2 जब इसमें गुना करना तो रेशियो इसमें भी गुना करना पड़ेगा। बी यहाँ पे कितना 4, जबकि बी यहाँ पे 2, तो 2 इसमें भी गुना करना होगा, 2 यहाँ भी गुना करना होगा, 4 4 हो गया। अब सी कितना है 5, जबकि सी यहाँ पे 2, यहाँ कितना से गुना 5 से, तो इसमें भी 5 से। यहाँ सी 10, जबकि यहाँ सी कितना 2 या 5, तो 2 से 10 हो गया सी, इसमें भी गुना इसमें भी गुना। देखिए यहाँ पे ए 4 हो गया, अब कितना है 2 ना, तो 2 से और गुना। हाँ अब बी कितना हो गया 8, यहाँ पे बी कितना है चेक करना, सबको बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे भी 2 से, अब देखना है सब सेम हो जाएगा। ए 4 बी 8 और सी 10 और सी 10, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता कुछ ए तथा बी के वेतन, ए और बी का वर्तमान वेतन चेक करना है, ए और बी का वर्तमान वेतन, जबकि ए और बी का वर्तमान वेतन यह है 4 दूना 2 दूना 4 4 दूना 8, वर्तमान में 2 दूना 4 4 3 12। दोनों का वेतन कहता है सी के वेतन से, सी का वेतन कितना 15, ये दोनों के वेतन मिला के कितना हुआ 20। कहता है कि 3000 रुपये अधिक है, तो ऐसे कितना रुपये, ए बी का जो वेतन है सी के वेतन से 3000 अधिक है, तो ऐसे दोनों के मिला के 20, तो ऐसे सी का कितना अकेला 15, तो सी से कितना रुपये ज़्यादा 5 रुपये ज़्यादा, जबकि ऐसे कितना दे दे है 3000 रुपये, तो ऐसे कितना ज़्यादा 5, हाँ 6 25 30। 6 पूछ रहा है कोची बी का वर्तमान वेतन क्या था, तो बी का वर्तमान वेतन कितना है 12 से गुना 12 छके 7200 रुपये, पहला के आंसर। अब दूसरा के आंसर देखते हैं 600। कहता है कोची एक, हाँ सी का 1 वर्ष पूर्व का वेतन, सी का 1 वर्ष पूर्व
पूर्व वाला या देखें यही ना है पूर्व, तो सी का 1 वर्ष पूर्व का वेतन कितना है, तो गुना कितना 10 से, तो 6,000 रुपये, 6,000 रुपये। अब कहता है बच्चे ए का 1 वर्ष पूर्व का वेतन, ए का 1 वर्ष पूर्व का वेतन 600 कट के आया है। ए का 1 वर्ष पूर्व, तो ए का 1 वर्ष पूर्व यही ना है, 2 दूनी 4, यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पूर्व वाला यहाँ से, लेकिन वर्तमान में हमको यहाँ पे जाना ही होगा। तो 1 वर्ष पूर्व ए का वेतन 2 दूनी 4, 4 से गुना 6 4 2400 रुपये, तीसरा के आंसर। ठीक है। ए बी तथा सी के खर्च का अनुपात 4 5 6 के अनुपात में है। यदि वे अपनी आय का क्रमशः 25%, 20%, 25% तथा 40% बचत करते हैं तो बी की आय क्या होगी यदि ए तथा सी की आय में 18,000 रुपये का अंतर है। ए बी तथा सी का खर्च का अनुपात दिले, ए बी और सी का खर्च कितना के अनुपात में ले ले, 4 5 6, 4 5 और 6 के अनुपात में ले ले। कहता है यदि वे अपनी आय का ए बचाता है उतना बचत, ए 20%, बी 25 और सी 40% बचत करते हैं। देखें बचत करता है, यहाँ पे बचत करता है तो बचत और खर्च दोनों अगर प्लस कर देंगे तो कुछ निकलेगा आय। बचत और खर्च दोनों प्लस कर देंगे तो कुछ निकलेगा आय। बचत कितना करता है, ए है जो 20%, ए है जो बचत 20%, तो खर्च कितना कर देगा 80% कर देगा खर्च। ये जो निकला आय 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब कहता है बी है जो 25% बचत करता है, बी है जो 25% बचत, तो खर्च कितना 75%। अब कहता है सी है जो 40%, सी है जो 40% बचत, तो खर्च कितना 60% कटेगा, काट दीजिए 4, यहाँ पर कितना 1, 25 3 75, 1 0 0 2 3। अब देखना है ए का खर्च ऐसे कितना 4, जबकि ए का खर्च कितना 4, बराबर है सही। ठीक है, बराबर है सही। बी का खर्च देखते हैं 5, जबकि बी का यहाँ पे खर्च कितना है 3, बराबर नहीं ना है, इसको बराबर करना, इसको कुछ करना है बराबर करना। 5 से गुना होगा तो 5 या 15, तो यहाँ भी 5 से गुना हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं बी का खर्च कितना हो गया 15, ऐसे बी का खर्च कितना 5, तो यहाँ कितना से गुना 3 से। जब ए को में गुना किए तो हमको टोटल में गुना करना होगा 3 से, इसमें भी 3 से। ठीक है, अब देखते हैं ए का खर्च कितना 12, तो ऐसे ए का खर्च के 4, इसमें भी 3 से, तो इसमें 3 से, तो इसमें भी 3 से गुना करना होगा। अब सी का खर्च आते हैं, तो सी का खर्च 18, जबकि सी का खर्च कितना 3, यहाँ 6 से गुना 6 से गुना, तो 18 हो जाएगा। यहाँ पर भी 6, जब इसमें 6 से गुना तो इसमें भी 6 से गुना। अब बस हो गया। कथा कुछ यदि ए तथा सी की आय में 18,000 रुपये का अंतर है। सबसे पहले आय निकालना, तो 4 12 3 15, बचत को खर्च में प्लस करेंगे तो कुछ निकल के आएगा आय 12 3 15। एक आय कितना 15, 5 या 15 5 20, बी का आय कितना 20, और सी का आय कितना 6 या 18 और 6 दूना 12, 18 और 12 कितना 18 और 12 30। कथा बचे ए तथा सी की आय में अंतर 1800 रुपया, ए और सी की आय में 18,000 रुपये का अंतर। ए का आय कितना 5, जबकि सी का आय कितना 30,
ऐसे अंतर कितना, ए का है कितना 15 और सी का है कितना 30, का अंतर ऐसे कितना के 15 के, कितना के 15 के। तो पूछ रहा है बच्चे, तो बी की आय क्या होगी, तो बी की आय कितना 20 से गुना, बी की आय कितना 20 ना, हाँ तो 20 से गुना 12 बार में कटेगा, 12 दूना 24, 12 दूना 24, 6 शून्य 2 शून्य 1 3 शून्य 1 2 3 कितना 24 ठीक है, समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो कमेंट में क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन जैसे को पूछ सकते हैं, ठीक है।